हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला NPR, ठीक है, विच इज गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको बिल्कुल भी लर्न होने चाहिए और हम इसको पहले भी कर चुके हैं। NPR का क्या मतलब होता है? फॉर्मूला तो हमको पता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमारे पास n डिस्टिंक्ट का मतलब n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं व्हेन आर टेकन आर एट अ टाइम, एक टाइम में जब उन ऑब्जेक्ट्स, उन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स हमने एक साथ लिए हो, ठीक है। या फिर और द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन फिल r प्लेसेस व्हेन वी हैव n डिस्टिंक्ट और डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस आपको लर्न होने चाहिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने से पहले। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको भी हम करेंगे, बट इससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि लास्ट की क्लासेस में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था, रूल्स ऑफ एंड, रूल्स ऑफ और से किया था। उससे भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला बना लिया, इससे अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर से एक बार, NPR का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए 5p3 लिखा हुआ है, तो अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है ना। या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि 3 प्लेसेस को हमको फिल करना है, किसकी हेल्प से? हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वही मैंने यहाँ पे नोट किया, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन फिल आवर प्लेसेस व्हेन वी हैव एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या थिंग्स, कुछ भी कह सकते हो। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स, 3 डिफरेंट रिंग्स है हमारे पास, 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn in 4 fingers with at most 1 in each finger। एक फिंगर में ज्यादा से ज्यादा एक रिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो 3 फिंगर्स को 4 उंगलियों में पहनाने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो आपको पता है कि आपने आपका जॉब किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने पहले किया है। आपका जॉब ये है कि रिंग 1 है आपके पास, रिंग 2 है, रिंग 3 है। तो रिंग 1 को पहनाने के कितने तरीके हैं? ये 4 फिंगर्स हम बना लेते थे, है ना। रिंग 1 को पहनाने के 4 वेज हैं, बिकॉज ये या तो फर्स्ट फिंगर में आएगी, या तो सेकेंड में, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में। 4 फिंगर्स अवेलेबल है हमारे पास। फिर लेट अस से कि रिंग 1 किसी फिंगर में चलेगी, सपोज यहाँ पे। अब रिंग 2 को पहचान, रिंग 2 के लिए कितनी अवेलेबल फिंगर्स हैं? 1 2 3, तो उसके 3 वेज हैं। रिंग नंबर 3 जो होगी उसके लिए लेट अस से रिंग 2 यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब रिंग 3 के लिए कितने वेज हैं? 2। तो ये आंसर होता है, बट अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले की हेल्प से कैसे कर सकते हो आप? मैंने क्या किया, मैंने रिंग्स बना ली, ठीक है। ये देखिए ये हो गई फर्स्ट रिंग, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें ऐसे अपनी उंगली लगानी है, तो रिंग हम पहन लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये दूसरी रिंग है और ये तीसरी रिंग है, 3 रिंग्स हैं। फिंगर्स कितनी है आपके पास? 4 फिंगर्स हैं, ध्यान दें 4 फिंगर्स हैं, ठीक है। और एक फिंगर में ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती हैं? 1 रिंग आ सकती है। ध्यान दें एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, ज्यादा से ज्यादा एक फिंगर में 1 रिंग आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिंगर में कोई रिंग ना है, बिकॉज देखिए 4 फिंगर्स हैं आपके पास। अब 4 फिंगर्स में से क्या करोगे आप कि भाई एक टाइम पे 4 फिंगर्स में से 3 फिंगर ही तो ले सकते हो, बिकॉज रिंग्स कितनी अवेलेबल है आपके पास? रिंग्स तो 3 ही हैं। देखिए ये 4 फिंगर हैं, लेट अस से इसमें, इसमें और इसमें। तो 4 फिंगर्स में से आप क्या कर रहे हो? टेकन 3 एट अ टाइम, 3 फिंगर्स को एक साथ लेके, तब आप इसको थोड़ा सा रिंग को हम और पास बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए इन 3 फिंगर्स, इन 4 फिंगर्स में से आप 3 एक साथ लोगे। लेट अस से ये तीनों मैंने ली, ये, और ये देखिए पहना दिया मैंने, ये वाली इसमें गई, ये वाली इसमें गई, ये वाली इसमें। लेकिन इसको भी आपस में परम्यूट किया जा सकता है ना। कैसे? फिंगर्स को आप, जैसे फिंगर तो मैं घुमा नहीं सकता हूँ, चलिए ये मैं लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए ये 4 फिंगर्स है मेरे पास,
ठीक है। तो 4 फिंगर्स हैं और ऑब्वियसली चारों फिंगर अलग अलग है। ये एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी, ये एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसा, एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसा, ये एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसा, ठीक है। तो 4 फिंगर्स हैं, लेकिन 4 में से आप क्या करोगे, 3 फिंगर तो ले सकते हो ना। तो सपोज ये वाली ये वाली ये वाली मैंने ले ली, अभी ये 4th फिंगर मैंने छोड़ दिए, ये देखिए इस फिंगर में ये वाली रिंग गई, फिर इस फिंगर में ये वाली रिंग गई और इस फिंगर में ये वाली। अब चेंज कर लो, ये देखिए इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, अब इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो, आप फिंगर्स चेंज कर देते हो तो अलग अलग फिंगर्स में अलग अलग रिंग चली जाती। अब मैंने क्या किया, ये जो 4 फिंगर्स हैं मेरे पास, इसमें से अब मैंने ये वाले फिंगर को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए ये 3 फिंगर्स अवेलेबल है, इसमें हमको पहनाना है। ये देखिए ये रिंग है और ये फिंगर गई, ये रिंग है ये फिंगर गई, और ये रिंग है ये फिंगर गई। अब इसमें भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए रिंग अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, रिंग को आप भूल जाओ, रिंग रखी हुई है एक प्लेस पे। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 4 फिंगर्स में 3 रिंग को पहनाने के कितने तरीके होंगे, जब एक फिंगर में ज्यादा से ज्यादा एक रिंग आती है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक तरीके का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, 4 फिंगर्स का अरेंजमेंट है, टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज is the same as the number of arrangement of 4. तो required number of ways is equals to number of arrangement of 4 fingers, और इन 4 fingers में से कौन सा, taken 3 at a time, taken 3 at a time। एक टाइम पे 4 में से 3 fingers आप लेते हो। तो इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते हो टोटल फिंगर 4 हैं और 4 में से आप 3 फिंगर्स लेते हो, ठीक है। तब भी आंसर उतने आएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आपने अभी देखा था क्या आया था, 4 × 3 × 2 आया था, इससे भी वही आएगा। देखिए NPR, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया है। क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 - 3 कितना होता है 1, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया हमारा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को आपको सॉल्व करना आता है, क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 = 12, 2 = 24। तो सॉल्व तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो देयर आर टोटल 24 वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या बोला जा रहा है, 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस एंड हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन। ठीक है, फिर से वही करते हैं। देखिए 3 प्राइजेस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो बना लेते हैं कुछ ट्रॉफी टाइप का। अगर देखें, ये देखिए ये प्राइज 1 है, ये प्राइज 2 है और ये प्राइज नंबर 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये 3 प्राइजेस हैं और एथलीट कितने हैं आपके पास, 7 एथलीट हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 7 एथलीट, और 7 एथलीट कैसा बिहेव करेंगे, 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसा। 1 2, ये सेकंड एथलीट है, 3 4 5, फिफ्थ एथलीट। ब्लू पेन तो मैं ले चुका हूँ, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, ब्लैक लिया मैंने। ये 6th एथलीट है और पेंसिल ले लेता हूँ एक में। ये 7 एथलीट है, ठीक है। देखिए 7 एथलीट है, 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रिंग्स को फिक्स कर दिया था। इस टाइम आप क्या करिए, प्राइजेस को फिक्स कर दीजिए। ये 7 एथलीट है मेरे पास, और अब आप क्या सोचते हो, 7 एथलीट को अगर आपको प्राइज देना है तो एक बार में तो 3 ही एथलीट इसमें से कोई भी प्राइज ले सकते होंगे, ठीक है ना। तो देखिए लेट अस से मैंने इन तीनों एथलीट को सिलेक्ट किया और ये 4 एथलीट मैंने छोड़ दिए, ठीक है। अब इस लड़के को या जो भी है, ये एथलीट को फर्स्ट मिल गया, इसको सेकंड मिल गया, इसको थर्ड, प्राइस को रखे रहने दीजिए। अब आप क्या सोच सकते हो,
ये रेड वाला जो एथलीट है इसको सेकंड ना मिला हो, अभी तो सेकंड, इसको फिक्स कर लो ऐसा करके, ठीक है। अब रेड वाले एथलीट को क्या मिल गया, थर्ड प्राइज, और जो ब्लैक वाला था उसको सेकंड मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज किया, पहली कंडीशन ये थी ऐसे, और फिर इन दोनों को मैंने ऐसे इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब ये और ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं, शायद इसको फर्स्ट मिल गया हो और इसको थर्ड मिल गया हो, अब ये दोनों आपस में चेंज कर सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो, 7 में से 3 लेना है, और वो भी आपस में परम्यूट हो सकते हैं, वो भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से 7 एथलीट उठाए मैंने ये, अब इसमें से मैंने ये 3 एथलीट सेलेक्ट किए, ये 4 और छोड़ दिए। तो आप क्या देख रहे हो, आप बोलोगे प्राइसेस को आपने एक जगह फिक्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 एथलीट में से 3 एथलीट आप एट अ टाइम लेते हो और उसको अरेंज करते हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज द अरेंजमेंट ऑफ seven distinct athletes taken 3 at a time, taken 3 at a time, एक ही टाइम पे आप उन 7 में से 3 को लेते हो और अरेंज करते हो। तो इसके टोटल कितने तरीके होंगे, अभी हमने पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन r at a time is given by npr। तो n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, p और r कितने ऑब्जेक्ट्स लेते हो आप यहाँ पर, 3 एट अ टाइम लेते हो, मतलब 7 एथलीट में से 3 एथलीट एट अ टाइम लेते हो, तो 7p3 मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, डिडक्शन मेथड मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। डिडक्शन मेथड में मैंने क्या बोला था, 7 निकालोगे, फिर 6 निकालोगे, फिर 5 निकालोगे बाहर, तो ये बच गया 4 फैक्टोरियल, क्योंकि क्या बताया गया था डिडक्शन मेथड में, आपको ये चेक करना है कौन सा फैक्टोरियल छोटा है, तो 4 फैक्टोरियल छोटा है तो इसको तो छेड़ोगे नहीं आप, ठीक है। आप 7 को डिड्यूस करते जाओगे और कहां तक लेके आओगे, 4 फैक्टोरियल तक, और ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 6 जा 42, और 42 इंटू 5 आप करोगे तो यू विल गेट 210। तो देयर आर टोटल 210 वेज, देयर आर टोटल 210 ways in which we can distribute the first 3 prizes among the 7 athlete, ठीक है, taken 3 at a time। now next question देखते हैं क्या बोला जा रहा है। और आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, रूल्स ऑफ और रूल्स ऑफ एंड को भी ध्यान रखना है, शायद उसकी भी जरूरत हमको पड़ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड, ध्यान दें फिर से एक बार, how many different signals can be made by 5 flags from 8 flags of different colors, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितने अवेलेबल फ्लैग्स हैं, 8 फ्लैग्स हैं, तो 1, तो 2, तो 3, तो 4 और 5, 6, 7 और एक ये ले लेता हूं 8, ये 8 फ्लैग्स हैं, ठीक है ना। अब इन 8 फ्लैग्स में से एक टाइम पे आपको कितने फ्लैग्स लेने, 5, तो 1 2 3 4 5, या तो ये 5 फ्लैग ले लोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा तो ये 5 फ्लैग आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सपोज मैंने 5 फ्लैग्स को ले लिए, ये वाले 1 2 3 4 5 फ्लैग्स मैंने ले लिए, 3 छोड़ दिए मैंने। देखिए अब इनका ना ऐसे सिग्नल दिखा हो गया, ये अलग सिग्नल है, और 2 फ्लैग्स अगर आपस में इंटरचेंज हो जाए, ये ब्लैक वाला और ब्लू वाला, तो एक नया सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जो स्केल है, मतलब जिसको कि मैं यहाँ पे आपको इमेजिन कर रहा हूँ, लेट अस से कि एक फ्लैग है, तो ये ऐसा ऊपर आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो सिग्नल चेंज हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप 8 ऑब्जेक्ट्स लेकर, सॉरी आपके पास 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और उन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब 8 डिस्टिंक्ट फ्लैग्स हैं आपके पास अलग अलग कलर के, और उसमें से आप 5 एट अ टाइम लेकर अरेंजमेंट कर रहे हो उनका, ठीक है ना। तो देयर आर टोटल 8p
5 ways to form a signal to make the signals by 5 flags from 8 flags, ठीक है, टेकन 5 एट अ टाइम। तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। और ये आराम से सॉल्व किया जा सकता है, इसको आप सॉल्व करोगे उसी मेथड से इसको डिड्यूस करते जाओ, डिडक्शन करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, बिकॉज नीचे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और ये आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6720 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आर 6720, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 persons stand in a queue, ठीक है। एक लाइन में 6 पर्सन्स है, वो उनके खड़े होने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो आपको पहले भी आपने किया, आप 6 प्लेसेस बना लोगे एक रो में। ध्यान दीजिएगा ये सर्कुलर परम्यूटेशन से डिफरेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट में बाद में आपको कराऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि सर्कुलर में बोला जा रहा है या एक रो में बोला जा रहा है या क्यू में। तो एक स्ट्रेट लाइन में, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन में अगर बोला जा रहा हो मतलब क्यू में बोला जा रहा हो और रो में, तो इस तरीके से करते हैं जैसे हमने पहले किया, याद है आपको। इसका फॉर्मूला सिंपल आपको पता है, n फैक्टोरियल होता है तो उसका आंसर क्या होगा 6 फैक्टोरियल होगा, ये तो हम लोगों को पता है। बट ध्यान दीजिएगा कहीं सर्कुलर तो नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर्कुलर का रूल और शायद मैं कर भी चुका हूँ, वो n-1 होता है, फॉर्मूला उसका याद कर लीजिए, मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तो चलिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन्स स्टैंड इन अ क्यू, ठीक है ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी आप कर सकते हो, 6 प्लेस बनाओगे रो में, एक क्यू में 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 6 वेज हैं, सेकंड प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं, थर्ड प्लेस को फिल करने के 4, फोर्थ प्लेस को फिल करने के 3 वेज हैं, फिफ्थ प्लेस को फिल करने के 2 वेज हैं और सिक्स्थ प्लेस को फिल करने के 1 वेज है, ये आपको पता है, ठीक है। बट आप एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे कि टोटल नंबर ऑफ वेज आर arrangement of 6 persons taken all का मतलब all 6 at a time, है ना। बिकॉज देखिए 6 पर्सन्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, ये 6 पर्सन्स हैं। तो आपको क्या करना है, 6 पर्सन, एक 6 में से 5 तो लेने नहीं है, 3 तो लेने नहीं है, तो 6 में से 6 पर्सन एक साथ लेने, ठीक है। तो n में से n अगर आप सिलेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, आपको पता है npn बनेगा n फैक्टोरियल, तो 6p6 क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6p6 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल, जो कि आपको पता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, r की भी वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, और आपको पता है 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ठीक है। ये प्रूफ करा चुका मैं लास्ट क्लास में, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड यू विल गेट 720। तो देयर आर टोटल 720 वेज इन विच 6 पर्सन कैन स्टैंड इन अ क्यू, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाता, तो अगर टू सेट एन क्यू आ जाता, टू सीट एन क्यू आ जाता, तब भी ऐसे ही करते हैं, वो हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जा रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row। ध्यान से देखिएगा जरा, हमारे पास हैं 5 men और 4 women, ठीक है। तो टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं, टोटल 9 पर्सन है ना। कैसे, 5 men हैं प्लस
4 वोमेन, 5 men plus 4 वोमेन, 5 plus 4 टोटल 9 पर्सन है। अच्छा ध्यान से देखिए, कहीं सर्कुलर में तो नहीं बैठाया जा रहा है, नो, इन अ रो, इन अ रो, सो दैट वोमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। तो यहाँ पे दो बातें हैं ध्यान देने वाली, क्या, एक तो रो में बैठाया जा रहा है, इसका मतलब आपके पास 9 प्लेसेस अवेलेबल होनी चाहिए, तो 9 प्लेसेस बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 9th प्लेस, ठीक है ना। इसको चलिए नंबरिंग भी कर दे, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवंथ, दिस इज एट्थ, दिस इज 9th। फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट, ठीक है ना। तो सर्कुलर तो बोला नहीं जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, तो और मैंने आपको सबसे पहले बताया किसको हम हैंडल करते हैं, कंडीशंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, द इवन प्लेसेस, तो सिलेक्ट करिए फटाफट इवन कौन सी, सेकंड प्लेस जो है वो इवन है, थर्ड प्लेस ऑड है, फर्स्ट प्लेस भी ऑड है, फोर्थ प्लेस इवन है, फिफ्थ प्लेस क्या है, ऑड है, सिक्स्थ प्लेस क्या है, इवन है, सेवेंथ प्लेस ऑड है, एट्थ प्लेस इवन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे यूजफुल होगा। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places, even place, ठीक है। वोमेन्स कहां पे आनी चाहिए, इवन प्लेस पे आनी चाहिए, मतलब कि हम सेकेंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन फिल आवर प्लेसेस व्हेन वी हैव एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट और डिफरेंट थिंग। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं वोमेन्स के लिए, देखिए जरा ध्यान से, अपने मन से आप पूछिए कि जॉब क्या है, तो हम बोलेंगे कि भाई देखो जॉब ये है कि वोमेन को भी बैठाना है और एज वेल एज, बोलो आप या बोलो एंड, मैन को, दोनों को बैठाना है। तो देखिए वोमेन को भी बैठाना है एज वेल एज मैन को भी बैठाना है, तो एज वेल एज या एंड के लिए तो मैंने इनटू लगाया, और देखिए वोमेन को अरेंज करने के कितने तरीके, सबसे पहले मैन को हैंडल नहीं करना है, वोमेन को, बिकॉज सबसे पहले हम कंडीशन को हैंडल करते हैं। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट का यूज करके कितनी वोमेन्स हैं आपके पास, वोमेन्स है टोटल 4, ठीक है। तो 4 वोमेन को, मान लीजिए कि n वोमेन होती, ठीक है, और n वोमेन को r प्लेसेस पे प्लेस करना होता, n डिस्टिंक्ट वोमेन है और उनको r प्लेसेस पे प्लेस करना है, तो n भी r से आप दिखाओगे, तो 4 वोमेन है और 4 वोमेन को कितने प्लेस पे प्लेस करना है, 1 2 3 4 प्लेसेस पे प्लेस करना है। तो वोमेन को बैठाने के कितने तरीके हैं, 4p4, एंड अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, मैन को भी तो बैठाना है, टोटल 9 पर्सन्स को 9 प्लेसेस पे बैठाना है ना, तो एंड के लिए इनटू लगाया। अब मैन को देखिए, मैन कितने अवेलेबल है आपके पास, 5 मैन को कितने प्लेसेस पे बैठाना है, तो 5 प्लेस, मैन को फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, मैन थर्ड पे आ सकता है, फिफ्थ पे आ सकता है, सेवंथ पे आ सकता है, नाइन्थ पे, बिकॉज ऑल द इवन प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय वोमेन। तो मैन को बैठाने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5, तो 4p4 इंटू 5p5, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो 4p4 क्या है, 4 फैक्टोरियल होता है, इंटू 5p5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4 factorial is 24 and 5 factorial is 120। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2880। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं कि NPR का मतलब भी क्या होता है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है। 3 मैन, ठीक है, तो मैन कितने, 3,
3 men have 4 coats, 5 waistcoats and 6 caps. In how many ways can they wear them? ठीक है, तो देखिए अब 3 मैन पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये मैन नंबर 1 है, ठीक है, ये मैन नंबर 2 है, मैन 1, ये मैन 1, मैन 2 और मैन नंबर 3 है, ठीक है ना। तो देखिए जरा 4 कोट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब पहले ना आप सोचिए थोड़ा सा, 4 कोट्स हैं, ठीक है, मैं बना लेता हूँ 4 कोट्स। लेट अस से ऐसा है कुछ, ये ऐसे है, 1 कोट, दिस इज अनदर कोट। अच्छा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए ना, तो एक काम करते हैं इसमें पॉकेट लगा देते हैं, इसमें नहीं लगा है। ये हो गया इसका तीसरा कोट, ठीक है, इसमें दोनों तरफ पॉकेट लगा देते हैं, और ये हो गया 4th कोट। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 पॉकेट लगा देते हैं। देखिए जरा, ये जो तीनों मैन है ना, जब ये कपड़े पहनेंगे तो देखिए 4 कोट को भी पहनेंगे, एज वेल एज 5 वेस्ट कोट भी पहनेंगे। सॉरी 5 एक साथ तो एक बंदा पहन नहीं लेगा, मतलब वो कोट भी पहनेगा, एज वेल एज वेस्ट कोट भी पहनेगा एंड कैप भी पहनेगा, ठीक है। तो कोट वेस्ट कोट वेस्ट कोट पहना, कोट पहना और कैप भी लगाया, ठीक है। तो तीनों एक्टिविटी एक साथ करना है। तो ये तो कोट हो गए, तो वेस्ट कोट कितने उसके पास देखिए जरा, 5 है, तो वेस्ट कोट 1, वेस्ट कोट 2, वेस्ट कोट 3, वेस्ट कोट 4, वेस्ट कोट 5, और कैप कितनी है 6, तो कैप 1, कैप 2, कैप 3, कैप 4, कैप 5, कैप 6। ध्यान दीजिएगा जरा, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बंदे को मैं लेता हूँ, ठीक है। जब ये तैयार होगा ना तो फिर से ध्यान दीजिए, कोट पहनेगा, पहले वेस्ट कोट पहना देते हैं, ठीक है। तो वेस्ट कोट भी पहनेगा, फिर कोट पहनेगा और फिर कैप भी लगाएगा। तो बताइए इसके बीच में एंड लगेगा या और? यस, एंड लगेगा। दिस एज वेल एज दिस, एज वेल एज दिस। तो कोट को पहनाने के कितने तरीके होंगे? अब देखिए, कोट को पहनाने का तरीका कितना हो जाएगा? टोटल कोट कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4। तो ये तो वही हो गया स्टेटमेंट नंबर 1, अरेंजमेंट ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है। मतलब 4 कोट में से आप 3 ही एक साथ लोगे, क्योंकि पर्सन कितने? 3। या आप ये बोल सकते हो, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन फिल आवर प्लेसेस व्हेन वी हैव एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये 4 कोट हैं और 4 कोट की हेल्प से आपको कितनी प्लेस फिल करनी है? 3। मैन 1 के लिए एक प्लेस, मैन 2 के लिए एक प्लेस और मैन 3 के लिए एक प्लेस। तो कोट को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? तो आंसर है कोट को अरेंज करने के 1 2 3 4 4 different coats can be arranged into 3 different places, or we can say arrangement of 4 different coats taken 3 at a time। तो मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, arrangement of 4 different coats taken 3 at a टाइम, ठीक है। तो क्या जॉब कंप्लीट हुआ? नो। अभी वेस्ट कोट भी तो पहनेगा, वो भी तो पहनेगा, ठीक है। तो वेस्ट